नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th का इम्पोर्टेंट प्रश्न, आवेश का क्वांटीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है। आवेशों के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं तथा इस निश्चित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है। आवेशों के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं तथा इस निश्चित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, इसका सूत्र जो होता है Q = +- N × E, जहाँ पर Q जो है पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश है तथा N जो है एक पूर्णांक है। N = पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड आगे तक, तथा E जो है मूल आवेश है। मूल आवेश का मान जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। अर्थात जो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है वही एक मूल आवेश E का मान होता है। एक मूल आवेश E का मान होता है 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इसका सूत्र है Q = +- N × E, जहाँ एक जो Q है पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश है तथा N जो है पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह आगे तक। E जो है एक निश्चित न्यूनतम आवेश है। ठीक हम इस सूत्र की सहायता से आवेश का क्वांटीकरण की परिभाषा समझ सकते हैं। किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश, किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश E निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है। आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है। आवेशों के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, इस चित्र की सहायता से हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है। आवेशों के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण तथा इस निश्चित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। तो दिया है एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसके लिए एक सूत्र यूज करेंगे जो आवेश का क्वांटीकरण है Q = N × E। N का मान जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है। तो N का मान यहाँ पे दिया हुआ है
100, n इक्वल टू 100 100 एंड ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो सूत्र में मान पुट कर देंगे n और e का। अब इसका क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q इक्वल टू n इंटू ई। Q इक्वल टू n का मान है 100 और e का मान है इंटू ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक। Q इक्वल टू हम 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को पहले लिख लिए और इंटू 10⁻2 को लिख लिए बाद में। Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूँकि इसके आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, इसका मतलब होता है आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने में। तो यहाँ पे ये 2 Q इक्वल टू 1-6 इंटू 10⁻⁻19 ए प्लस 2। Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम उत्तर। -19 से 2 चला गया तो बचा क्या, -17। चूँकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है अतः उसमें धनावेश होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसमें ऋणावेश होता है और कमी होने पर उसमें धनावेश होता है। पेपर में क्वांटीकरण का कारण भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका कारण क्या होता है, किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक के रूप में होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 के रूप में होता है, ना कि 1.5, 2.5, 3.5 इस रूप में होता है। इसी कारण आवेशों में क्वांटीकरण होता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक के रूप में होता है या हो सकता है, इसी कारण आवेशों में क्वांटीकरण होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नोट्स में लिख सकते हैं। शुरू का है